पत्रकारों ने मुझे बताया कि आपको हुड्डा देखने की बात कर रहा था, तो फिर मैंने रोहतक के कार्यक्रम बनाए। सबसे पहले मैम में गया और मैम में जाकर के मैंने कहा भाई रोहतक पे हुड्डा कहता है कि मैं वैसे को देख लूंगा, मैं आज रोहतक में हूँ, हुड्डा का मेरा संदेश पहुंचा देना कि मैं रोहतक आया हूँ, मुझे बता कहाँ आए, कहाँ देखना चाहता है तुम। मैंने ये भी कहा कि मैं आज अकेला एक दिन नहीं हूँ, मैं 4 दिन रोहतक में रहूंगा, 4 दिन लोगों की ज्वाइनिंग कराऊंगा और ज्वाइनिंग के साथ साथ 4वें दिन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 27 तारीख की जिम्मेवारी भी लगाऊंगा। मुझे जब मैंने ये बात कही, ना तो नोटिस मिला और ना मुझे उस देखने वाली बात पे आज तक कोई जवाब मिला। मैं आज फिर उसको कहता हूँ कि अगर हुड्डा साहब कहीं मुझे देखना चाहते हैं, चंडीगढ़ बुलाओगा वहां जाऊंगा, दिल्ली बुलाओगा वहां चला जाऊंगा, रोहतक में कहेगा तो उसके डी पार्क में भी जाके खड़ा हो जाऊंगा। और गौतम की जिम्मेवारी लगी और इस तरह से और अन्य इनकी पार्टी के नेताओं से कहा गया कि 35-36 जात के नाम पे प्रदेश को बांटने का काम है। वो प्रदेश बांट रहे थे, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तभी प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया, फैसला कर लिया कि हम अगली बार बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। 2019 का जब चुनाव आया था, उससे पहले हमारी पार्टी के अंदर कुछ कमजोर किस्म के लोग थे, कुछ स्वार्थी थे जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे थे, जिन्हें बीजेपी की सत्ता में बैठे लोगों ने, चाहे वो केंद्र के थे चाहे प्रदेश के थे, उन्हें लालच लोभन प्रलोभन देकर के हमारे से अलग कर लिया था। जब उनको अलग कर लिया गया, अलग पार्टी बना दी गई, तो जो पार्टी 2019 में सत्ता में आनी थी वो पार्टी कमजोर पड़ गई। उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। और जब चुनाव के नतीजे आए तो साथियों, नतीजे आने से पहले बीजेपी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, बीजेपी वाले कहते थे कि अब की बार हम 75 पार करेंगे। वहीं हमारे से जो अलग हुए थे, जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम का सहारा लिया था, जो आज चौधरी देवीलाल की नीतियों को भूल गए, उन लोगों ने ये कह दिया था कि हम इसको जमुना पार कर देंगे। वो ये भी कहते थे जो 32 नौजवान मरे हैं, हम सत्ता में आने के बाद इसकी इंक्वायरी कराएंगे, जो इसके दोषी लोग होंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। साथियों, लोगों ने जो फैसला किया था, लोग अपनी बात पे खरे उतरे। 90 विधानसभा की सीटें हमारी हरियाणा प्रदेश में है, 90 में से 50 सीट विपक्ष को जीत करके दी, 40 सीट बीजेपी ने जीती। जो हम 50 जीत करके आए थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की जो कमियां और खामियां थी, जो भाजपा ने जिस तरह से अत्याचार किए थे, वो सारी चीजें लोगों के सामने कह करके आए थे। लोगों ने विश्वास करके हमें जिता करके भेजा था। हम सबका फर्ज तो ये बनता था उस वक्त, कभी इकट्ठे होकर के भाजपा को सत्ता से बाहर रखते, लेकिन हमारे में तो ऐसे स्वार्थी जिता दिए थे जिन्होंने न केवल चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया, बल्कि लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया और भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2019 में सत्ता पे लाने का काम किया, सत्ता में बैठाने का काम किया। कुछ सत्ता में शामिल हो गए और 4.5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। लोगों ने, जब उन्होंने प्रदेश को लूटा और जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब लोगों ने उनसे कहा था कि आप सत्ता से बाहर आकर के किसान की मदद करो, और जब उन्होंने किसान का मजाक उड़ाया, तो तभी ये फैसला कर लिया था कि इन 10 लूटने वाले लोगों को भी, झूठ बोलने वाले लोगों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। और साथियों, जब चुनाव आया 2024 का, तो लोग तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में जा रहे थे। आम चर्चा थी कि कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ अब की बार सरकार बनाएगी। हम सब लोगों ने अपने अपने सर्वे कराने का काम किया था। हमने भी अपनी पार्टी की तरफ से सर्वे कराया, कांग्रेस ने कराया, बीजेपी ने कराया। सर्वे की रिपोर्ट में आ रहा था कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीट जीत करके आएगी, लेकिन कांग्रेस उन 60 सीट जीतने के साथ साथ उस सर्वे में यह भी लिखा हुआ था
कि अगर गलती से कांग्रेस ने दोबारा अपने सिटिंग एमएलए को सबको टिकट दे दिया तो इसमें से 17-18 एमएलए ऐसे हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते और इनको चुनाव जीतने में मुश्किल आएगी, ये चुनाव हार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब इस बात का पता लगा कि अगर सिटिंग एमएलए को कांग्रेस टिकट दे दे तो तुम्हारा फिर दाव लग सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने प्रदेश भर के अंदर ईडी से छापे मराने का काम किया। मेरे से पहले गौरव संपत सिंह जी ने आपको ये बताया था कि किस किस कंपनियों के यहाँ छापे पड़े थे। एक रामप्रस्था नाम की कंपनी थी, एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसके यहाँ जब छापा मारा गया, जब वहां पे दस्तावेज मिले, जो कागज वहां पे मिले, उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था, उसके भतीजे का नाम था। ईडी ने इनके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए और जब पर्चे दर्ज हो गए तो ईडी वालों ने गिरफ्तार करने के बजाय कहीं उनको ये कहा कि अगर जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो बीजेपी के नेताओं से बात करो। ये रातों रात भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जाकर के अमित शाह से मिला था। अमित शाह से मिलकर के कहने लगा, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अमित शाह ने सीधा आदेश जारी किया और कहा कि अपने आका के पास जाओ और पहले जो 30 सिटिंग एमएलए है, इन 30 की टिकटों का ऐलान करा करके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से सीधा राहुल गांधी के घर गया और राहुल गांधी को जाकर के कहने लगा कि अगर आज रात को हमने इन सिटिंग 30 के 30 टिकटों का ऐलान नहीं किया तो कल भगदड़ मच जाएगी, आधे से ज्यादा एमएलए हमारे दूसरे राजनीतिक दलों में चले जाएंगे। जहां कांग्रेस सत्ता की तरफ बढ़ रही है, फिर रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पे विश्वास किया और विश्वास करके साथियों उसी रात 30 व्यक्तियों की टिकट का ऐलान किया। याद है आपको 30 सीटिंग का ऐलान हुआ था? याद है कि नहीं है? 30 सीटिंग का ऐलान कर दिया। जैसे ऐलान हुआ अगले दिन मनोहर लाल खट्टर का सैनी का बयान आता है और दोनों ये कहते हैं कि अब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हमने सारे बंदोबस्त कर दिए। ये बंदोबस्त और नहीं थे कोई, यही बंदोबस्त थे। इस तरह से एक षड्यंत्र के तहत इस हुड्डा को फंसा लिया और इस हुड्डा ने अपने आप को बचाने के लिए एक नया षड्यंत्र खड़ा कर दिया। उसके बाद साथियों 9 ऐसे लोगों की टिकटें काटी इन्होंने जो जीत रहे थे। अगर उनको टिकट मिल जाती तो हर हालत में 9 के 9 जीतते, हर हालत में वो एमएलए बनते, कांग्रेस सत्ता में आ जाती। दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं एक एक का नाम बताऊंगा तो भी बहुत टाइम लगेगा। चौधरी संपत सिंह आपके बीच में बैठे, नलवा से कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदार अगर कोई था तो चौधरी संपत सिंह था। एक नहीं थे, इनकी टिकट काटी कि नहीं काटी? मैं पूछूं, इनकी टिकट काटी कि नहीं काटी? किसने काटी थी? हुड्डा ने काटी। इसी तरह से अंबाड़ा के अंदर एक लड़की जो सलवारा लड़की है, चित्रा सलवारा, जो जीत रही थी, उसकी टिकट काटी। इसी तरह से आपके वहां से फरीदाबाद का जो पल्लवगढ़ का इलाका है, वहां से शारदा राठौड़ थी जो जीत रही थी, उसकी टिकट काटने का काम किया। सोना से एक भारद्वाज था जितेंद्र जो जीत रहा था, उसकी टिकट काट करके बढ़ाना को दे दी जो पैसे वाला था। इस तरह से 9 टिकटें काटी। वो 9 कैंडिडेट फिर अपने हराए और फिर साथियों भाजपा को जब लगा कि इसके बाद भी तुम्हारी सरकार नहीं बन रही तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसके और ज्यादा बड़ी मरोड़ी लगाई, इसको डराया और ये कहा कि हम तेरे को चलते चुनाव में उठाएंगे, जेल में बंद करेंगे, अदरवाइज ये 9 टिकटें जो 9 लोग जीत रहे हैं जो राहुल गांधी ने खड़े किए, इनके खिलाफ अपने लोग खड़े करें। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उचाना आपके साथ, उचाना में विजेंद्र को टिकट दिया था राहुल गांधी और इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके सामने 3 इंडिपेंडेंट खड़े किए तो 60,000 वोट ले गए। ये 32 और 34 वोट से हार गया। हराया था कि नहीं हराया था? इस तरह षड्यंत्र करके इस व्यक्ति ने इस कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोका था और भाजपा की मदद करने का काम किया। मैंने जब इसकी पोल खोलनी शुरू की, मैंने जब
सब जगह सार्वजनिक रूप से बताना शुरू किया कि हुड्डा ने किस तरह से भाजपा की मदद करी, तो फिर बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोड़े उठे। फिर मुझे कहने लगा, बोला मैं इसको नोटिस भी दूंगा और मैं इसको कोर्ट में भी घसीटूंगा, मैं देख भी लूंगा। जब उसने मुझे देखने की बात कही, पत्रकारों ने मुझे बताया कि आपको हुड्डा देखने की बात कर रहा था, तो फिर मैंने रोहतक के कार्यक्रम बनाए। सबसे पहले मैम में गया और मैम में जाकर के मैंने कहा, भाई रोहतक में हुड्डा कहता है कि मैं वैसे को देख लूंगा, मैं आज रोहतक में हूँ, हुड्डा का मेरा संदेश पहुंचा देना कि मैं रोहतक आया हूँ, मुझे बता कहाँ आए, कहाँ देखना चाहता है तुमने। मैंने ये भी कहा कि मैं आज अकेला एक दिन नहीं हूँ, मैं 4 दिन रोहतक में रहूंगा, 4 दिन लोगों की ज्वाइनिंग कराऊंगा और ज्वाइनिंग के साथ साथ 4वें दिन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 27 तारीख की जिम्मेवारी भी लगाऊंगा। मुझे जब मैंने ये बात कही, ना तो नोटिस मिला और ना मुझे उस देखने वाली बात पे आज तक कोई जवाब मिला। मैं आज फिर उसको कहता हूं कि अगर हुड्डा साहब कहीं मुझे देखना चाहते हैं, चंडीगढ़ बुलाओगा वहां जाऊंगा, दिल्ली बुलाओगा वहां चला जाऊंगा, रोहतक में कहेगा तो उसके डी पार्क में भी जाके खड़ा हो जाऊंगा। साथियों, इस तरह से षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने कांग्रेस की मदद करी। कहीं आपने कुलदीप शर्मा का बयान सुना होगा, पिछले 2-3 दिन से कुलदीप शर्मा लगातार बोल रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं हुड्डा को तकलीफ भी हो रही है। हुड्डा के कुछ और साथी भी हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। कई भांड रखे हुए इसने, उनको ज्यादा तकलीफ, वो ज्यादा बोलते हैं। खास करके सुरेंद्र जैसा पत्रकार किसी ना किसी के मुंह के आगे जाके लगाते हैं और वो फिर पता नहीं क्या बोलना शुरू कर देता है। जहां कुलदीप शर्मा का बयान आपने पढ़ा होगा, उसने ये बात खुल करके कही कि 2016 का राज्यसभा का चुनाव जो था, जिसमें सही बदली गई थी, जिसके अंदर हुड्डा ने अपना वोट खाली छोड़ा था, कुलदीप शर्मा उस वक्त में कांग्रेस का एमएलए था और इस कुलदीप शर्मा को अपने घर बुला करके हुड्डा ने यह कहा था कि आपने आर.के. आनंद के पक्ष में वोट नहीं डालना, आपने बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको वोट डालना। ये बात मैं नहीं कह रहा, कि कुलदीप शर्मा ने कही, जो कांग्रेस का एमएलए था। इस तरह से 13 लोगों के वोट कैंसिल कराए, अपना खाली छोड़ा और भाजपा का एक सांसद बनाने का काम किया। अब की बार फिर जब चुनाव था इसका राज्यसभा का, हमने तो फैसला कर लिया था, ना कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे ना बीजेपी को देंगे, लेकिन इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर नया गणित बैठा दिया, 5 के कैंसिल करा दिए। चौधरी संपत सिंह बता रहे थे 4 ऐसे भी हैं जिनको एक जैसी जैकेटें पहना रखी थी, उनके वोट जो है कहीं ना कहीं इसके कैंसिल करवा दिए। 5 उनके पक्ष में गिराए, 4 कैंसिल करा दिए। ये तो उस बोध की किस्मत अच्छी थी बेचारे की, जो राज्यसभा में कांग्रेस का मेंबर जो जीत करके गया है, वो इसलिए जीत गया था कि एक बीजेपी वाले का वोट भी कैंसिल हो गया। जब उसका कैंसिल हुआ तो फिर इसका कहीं दाव लग गया, ये जीत गया। हुड्डा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हुड्डा आज भी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करता है। इसलिए साथियों, आज हर जगह, हर जहां भी हम गए हैं, मैं पिछले 2 साल से लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, नए साथियों को जोड़ने के लिए लाखों लोगों से प्रदेश के अंदर मिला हूं और जहां गया हूं लोगों से मिला हूं। लोगों ने खुल करके कहा कि हम भाजपा से परेशान हैं, इससे अगर कोई छुटकारा दिला सकता है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिला सकती है। हमारे ऊपर यह विश्वास क्यों क्यों लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, उसका एक कारण है। जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था, जो लड़ाई कांग्रेस को लड़नी चाहिए, उसने लड़ने की बजाय कहीं भाजपा के साथ मिलकर के प्रदेश को कमजोर किया और हमने उनकी हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। 2 वर्ष में जहां भाखड़ा का पानी आपका रोका था, वो पानी किस तरह से हमने पंजाब की सरकार को चेतावनी दे करके वो पानी छुटवाने का काम किया। जहां बुढ़ापा पेंशन रोक ली गई थी, काटने की कोशिश की जा रही थी, लाखों लोगों को शिकार किया जा रहा था, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने चेतावनी दी कि या तो पेंशन बहाल कर दी जाए और 200 रुपये बढ़ा करके दिए जाए, अन्यथा 20 तारीख को पंचकुला में आएंगे और पंचकुला में आकर के पूरे प्रदेश के मंत्रियों और भाजपा के एमएलए का हम जहां विरोध करेंगे, मैं असेंबली भी नहीं चलने देंगे। जब हमने ये बात कही तो मजबूर होकर के बीजेपी वालों को अपना फैसला बदलना पड़ा
बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए। वहीं साथियों, की बार जब फसल बेचने आप गए थे, कितनी तरह की शर्तें आपके ऊपर थोप दी गई। केवल आपकी पार्टी थी जिसने जाकर के विरोध किया, मंडियों में जाकर के आपकी लड़ाई लड़ी और आपकी फसल बिकवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। चाहे वो बिजली के रेट बढ़ रहे थे, आपके उन बिजली के रेटों की बढ़ोतरी को रुकवाने के लिए हमें चंडीगढ़ शक्ति भवन पर जाकर के खड़ा होना पड़ा, वहां जाकर के धरना देना पड़ा। वो लड़ाई भी आपकी पार्टी थी। इसीलिए आज लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, हम कोई कर्जा लेते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, कोई आदमी गलत काम कर देता है, कोई क्राइम कर देता है, कोई जेल की सलाखों के पीछे जाता है तो उसके अंगूठे लगाए जाते हैं। ये पहली बार था कि हम अपनी फसल बेचने जा रहे थे मंडी में, हमारे से अंगूठे लगवाए जा रहे थे, हमें किसान को अपमानित किया जा रहा था। अंगूठे लगे कि नहीं लगे, अपनी बात, सबसे अंगूठे लगाए थे। अगर आप चाहते हो इस तरह का अपमान फिर आपका ना हो और अपमान करने वाले लोगों को सबक मिले, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बूथ के सतर पे मजबूत करो। क्या मजबूत कर लोगे, खड़ा कर लोगे? अभी चौधरी संपत सिंह बता रहे थे, आपसे कह रहे थे कि लोगों के अंदर कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि चौधरी संपत सिंह जो है नलवा छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। फतेहाबाद की बात कर रहे थे, कोई कहीं की बात कर रहा था। साथियों, मैं आपके सामने खुल करके बताना चाहता हूँ, चौधरी संपत सिंह की जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की है। इनको पूरे प्रदेश में कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, इनके कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया है, जो किसी वजह से आज अपने घर में बैठे, ये तो वहां जाकर के भी उनको अपने साथ जोड़ने का काम भी करें। ये आपके लिए समय कम निकाल पाएंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात साफ कर देता हूं आज मैं आपके सामने, इस नलवा हल्का से या तो चौधरी संपत सिंह खुद लड़ेंगे, और अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो जिसको चौधरी संपत सिंह कह देंगे उसी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाने का काम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है 27 तारीख को